पढ़ाएंगे सीटेट। सीटेट में पढ़ाएंगे बुद्धि। ये बुद्धि जो है बड़ा लाइक का चीज है और इसको किस तो बुद्धि जो है इसको बुद्धि का परिभाषा किसने दिया? टर्मल ने दिया। टर्मल, ये टर्मल ने कहा कि बुद्धि जो होता है बहुआमी होता है। क्या होता है? बहुआमी होता है। जरा सा बुद्धि का परिभाषा जो है पढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ लीजिए। पढ़ने का है कि कहने वो गाना है कि दीवाने तेरे नाम के अखरे हैं दिल थाम के और रहे न किसी काम के तुम्हारे नाम के। देखिए बुद्धि जो है इतना बलिष्ठ चीज है कि महाभारत की एक घटना है कि द्रोणाचार्य जो है वह किसी से मरा नहीं रहा था और कृष्ण के सामने यह पथी था कि धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान क्या किए? बुद्धि का इस्तेमाल किए कि द्रोणाचार्य को मारने का एक ही बुद्धि है कि भीम को बुलाया जाए। तो भीम आया, कहा ए भीम जी आप ये बताइए कि इस हाथी का नाम क्या है? तो हाथी का नाम था अश्वत्थामा। बस करके बस अश्वत्थामा को आप मार दीजिए और द्रोणाचार्य के सामने हल्ला कर दीजिए कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। और वही काम भीम ने किया कि हाथी मारा तो हाथी को, और द्रोणाचार्य के सामने कहा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। और बुद्धि ऐसा चीज है कि द्रोणाचार्य जैसे व्यक्ति को तो भीम जो क्या किया, भीम द्रोणाचार्य के सामने हल्ला कर दिया कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अब द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा इसलिए मारा गया, तो धर्मराज के पास गया क्योंकि धर्मराज जो था वो सत्य बोलता था। लेकिन कृष्ण जो है उसको भी संकेत कर दिया था कि तुम बुद्धि का इस्तेमाल करना, इसी बुद्धि का इस्तेमाल करना कि खाली कहना कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया। अब धर्मराज कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया तो बेचारा द्रोणाचार्य भी मारा गया। यही कहता है बुद्धि। अगर कृष्ण बुद्धि नहीं लगाता तो बेचारा वह मारा नहीं जाता। तो बुद्धि का अर्थ होता है बहुआमी। और बुद्धि जो कहता है, हमने पहले ही कहा था कि दीवाने तेरे नाम के और रहे न किसी काम के। देखिए काम क्या है इसमें? बुद्धि जो होता है कहाँ से पैदा होता है? आनुवांशिकता से। आनुवांशिकता और वातावरण, ये दोनों क्या है? अंतःक्रिया है। ये दोनों क्या है? अंतःक्रिया है। इस चीज को याद रखना मेरे दोस्त। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों क्या है? अंतःक्रिया है। ये दोनों क्या है? अंतःक्रिया है। अब हम पढ़ा रहे थे क्या? बुद्धि। तो बुद्धि बराबर क्या? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? देखिए बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु और गुणे 100 अब बटा वास्तविक आयु होता है काल्पनिक आयु। अब देखिए बुद्धि लब्धि अगर किसी का कहेगा निकालने के लिए तो मान लिया जाए पूछ गया कि बुद्धि लब्धि क्या है, तो किसी का पूछेगा कि मानसिक आयु मान ले जाए 160 है और वास्तविक आयु 10 है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो आप यहां से नहीं निकाल दीजिएगा 160 गुने 100 और बटा 10, ये कट गया बराबर 1600। तो ये जो है
आप निकाल सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था दीवाने तेरे नाम के और रहे न किसी काम के। अब देखिए विकास, विकास शुरू होता है। इस चीज को या समझिए, विकास जो होता है परिणात्मक होता है, परिणात्मक होता है, उसके बाद गुणात्मक होता है और उसके बाद व्यवहारात्मक होता है। अब देखिए हम पढ़ा रहे हैं बुद्धि, तो बुद्धि क्या होगा, यहां पर यही हम पढ़ा रहे थे बुद्धि। तो बुद्धि क्या होगा, बुद्धि परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। बुद्धि क्या होगा, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। तो वृद्धि क्या होगा, ये देखिए तेरे नाम के अखर हैं दिल थाम के कि दीवाने तेरे नाम। देखिए बुद्धि हम पढ़ा रहे थे, बुद्धि में कह रहे थे कि बुद्धि क्या है, परिणात्मक और गुणात्मक, ये दोनों है। बुद्धि में क्या होता है, परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, और वही है वृद्धि हो जाएगा। तो वृद्धि में क्या होगा, तो खाली परिणात्मक होगा, परिणात्मक होगा। कहो कैसे होगा, हम बता देते हैं। हमारी बुद्धि परिणात्मक और गुणात्मक, हमारे तो गुण से नापा जा रहा है। अब वृद्धि, वृद्धि बोले ये हाथ है, तो ये हाथ में कितना होगा, तो यही परिणाम निकाल देगा कि कितना होगा, तो यही परिणात्मक और गुणात्मक हो गया। अब इसी में आता है अर्जन, एक शब्द होता है अर्जन और एक शब्द होता है अधिगम। हमने कहा था कि दीवाने तेरे नाम के रहे न किसी काम के। अर्जन का अर्थ होता है आसानी से भाषा सीखना, इसको कहते हैं आसानी से भाषा सीखना। और अधिगम का अधिगम का अर्थ होता है कठिनाई से भाषा सीखना, कठिनाई से भाषा सीखना। तो हमने पहले कहा था कि दीवाने तेरे नाम के और रहे न किसी काम के। जरा सा स्टॉप करो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़िए, है ना, दीवाने तेरे नाम के। विकास का क्रम, विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है। कहो कैसे होता है समान, तो हम बताते हैं। मेरा बेटा हो तो पहले शैशवावस्था करेगा, तब बाल्यावस्था होगा, तब किशोरावस्था होगा, तब पौरावस्था होगा, तो क्रम तो समान हो गया। या अंबानी का बेटा हो, रिलायंस जो अंबानी है उसका भी बेटा जन्मेगा, तो पहले शैशवावस्था होगा, बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा, तब पौरावस्था होगा, तो क्रम तो क्या हो गया, समान हो गया। तो किसी का बेटा हो क्रम समान होगा। अब मेरे दोस्त ये 4 शब्द याद रखना, 4 शब्द याद रखना। यूट्यूबर में भी सब पढ़ाता होगा। 4 शब्द में पहला शब्द याद रखना, क्या, अवधारणा। पहला शब्द क्या है, अवधारणा। ये अवधारणा जो होता है इसका अर्थ होता है उदाहरण, इसका अर्थ होता है क्या, उदाहरण। और ये उदाहरण जो होता है वह 2 प्रकार के होता है, एकदम देखो याद रखना। एक होता है स्पष्ट उदाहरण, एक होता है अस्पष्ट उदाहरण, और एक होता है गैर उदाहरण, एक होता है गैर उदाहरण। यह स्पष्ट उदाहरण क्या है, तो स्पष्ट उदाहरण कहते हैं किताब को, किताबी भाषा को, और गैर उदाहरण कहते हैं बाहरी दुनिया को, बाहरी दुनिया को। ये 4 शब्द याद रखना। और ये 4 शब्द जो है
कहीं भी रहेगा मार करके आना, मेरा चेहरा देख करके आना कि हाँ कोई मास्टर साहब पढ़ाए थे, अवधारणा। दूसरा चीज है रचनात्मक, रचनात्मक, रचनात्मक इसको बोलते हैं रचनात्मक। उसके बाद रचनात्मक, रचनात्मक क्या होता है, और उसके बाद होता है रचना करना, और तीसरा होता है सृजनात्मक, सृजनात्मक। सृजनात्मक का अर्थ होता है नया आविष्कार, नया आविष्कार। नया आविष्कार का होता है अन्वेषण, अन्वेषण। ये चीज जहां भी देखना। और अंतिम में है संकल्पनात्मक। अंतिम में क्या है, संकल्पनात्मक। ये चार शब्द जहां भी रहे, मेरे आंसर में रहेगा, मार करके चले आना, मेरा चेहरा देख करके कि मास्टर साहब पढ़ाए थे। देखो अवधारणात्मक, अवधारणा, अवधारणा उदाहरण हो गया। उसके बाद रचनात्मक, रचनात्मक जहां भी रहे आंसर में मार करके आना, एकदम सही जाएगा। सृजनात्मक जहां भी रहे मार करके आना, सही जाएगा। और संकल्पनात्मक, ये चार शब्द को जहां भी आंसर में रह रहे हैं वहां मार करके आना, एकदम सही जाएगा। मैंने पहले कहा था दीवाने तेरे नाम के और रहे न किसी काम के। बेटा बेटा अब देखिए चिंतन, बुद्धि में होता है चिंतन, चिंतन। ये चिंतन दो प्रकार के होते हैं। चिंतन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अपसारी, एक होता है क्या, अपसारी चिंतन, और दूसरा होता है अभिसारी, अभिसारी चिंतन। इसमें दोनों में अंतर क्या है ये देखी जाइएगा। इसमें होता है ओल्ड विचार, इसको कहते हैं ओल्ड विचार, और इसको कहते हैं नया विचार। इसको क्या कहते हैं, नया विचार। इसको कहते हैं एक ही प्रश्न हल करना, एक ही रास्ता, इसको बोलते हैं एक ही रास्ता। और इसको बोलते हैं अनेक रास्ता, अनेक रास्ता। एक मैथ में प्रश्न आता है, मैथ में प्रश्न आता है बंद सिरा वाले प्रश्न। देखो याद रखना, बंद सिरा वाला प्रश्न। तो बंद सिरा वाला प्रश्न क्या होगा, अब अभिसारी, अपसारी। बंद सिरा वाला प्रश्न क्या होगा, अपसारी। और एक होता है खुला सिरा, खुला सिरा वाला प्रश्न, ये होता है अभिसारी, ये होता है अभिसारी। और एक अंतिम में पढ़ लो अभिप्रेरणा। एक होता है अभिप्रेरणा। देखिए अभिप्रेरणा भी जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा जिसको कहते हैं पुरस्कार दे करके, किसको दे करके, पुरस्कार दे करके, दंड द्वारा। ये जो होता है अस्थायी होता है, पल भर के लिए होता है। ये क्या होता है, अस्थायी होता है। और एक होता है दूसरा अंतः अभिप्रेरणा, ये होता है अंतः अभिप्रेरणा। हमने पहले कहा था कि दीवाने तेरे नाम के और रहे न किसी काम के। देखिए अंतः अभिप्रेरणा क्या होता है कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे, इसे होता है दिल की गहराई से, इसको बोलते हैं दिल की गहराई से। ये होता है जैसे आपको पढ़ने की इच्छा है, आपको पढ़ने की इच्छा है तो अंतः होगा। पढ़ने की अगर इच्छा है
तो इसको बोलते हैं अंतः, अंदर से पढ़ने की इच्छा, इसको बोलते हैं पढ़ने की इच्छा। अंदर से पढ़ने की इच्छा माने दिल की गहराई से जो होता है अंतः अभिप्रेरणा होता है। और एक होता है अंतिम में पढ़ाएंगे, अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे बाह्य अभिमुख और अंतः अभिमुख। बाह्य अभिमुख और अंतः अभिमुख किसको कहते हैं? अरे दगरवा के जगह तोरा नहीं मिलो रे।